और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सिद्धगंगा मठ के सरबराह डॉक्टर शिव कुमार स्वामी जी का 111 साल की उम्र में आज इंतकाल हो गया। डॉक्टर शिव कुमार स्वामी के इंतकाल की खबर मिलते ही रियासत भर में गम का माहौल पैदा हो गया। आनन फानन में सीएम कुमार स्वामी, डिप्टी सीएम जी परमेश्वर के अलावा लीडर ऑपोजिशन बीएस येदियुरप्पा समेत वुज़रा और लीडरान का यहां आना शुरू हो गया है। स्वामी जी की मौत के बाद सीएम कुमार स्वामी ने आला अफसरान को हिफाजती इंतजाम सख्त करने की हिदायत दी है। डॉक्टर शिव कुमार को जहां पीएम मोदी अपना उस्ताद मानते हैं, वहीं कांग्रेस सदर राहुल गांधी कई बार उनसे दुआएं ले चुके हैं। उनकी मौत पर रियासत की कुमार स्वामी हुकूमत ने 3 रोजा शोक का ऐलान किया है। उनके इंतकाल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत दीगर लीडरान ने गहरे रंज का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि स्वामी शिव कुमार जी काफी दिनों से बीमार थे, उनका लगातार इलाज चल रहा था। हालांकि 2 रोज पहले उनकी सेहत को देखते हुए उन्हें अस्पताल से मठ में शिफ्ट किया गया था। दरअसल कर्नाटक की सियासत में जातीय आदादोशुमार के लिहाज से मठों की खास अहमियत है। रियासत में कुल आबादी 18% लिंगायत तबके के लोगों की है। पूरे कर्नाटक में 400 से ज्यादा मठें आबाद हैं और डॉक्टर शिव कुमार इन सभी मठों के सरबराह थे। धार्मिक क्षेत्रದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ। ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತೇನೆ। ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। But it was our great Swamijis to our Basaveshwara who said you work and you eat and feed the hungry. And that's exactly what our great Swamiji, Siddhganga Swamiji, for about 90 years, lakhs of children, not only for one caste, belonging to the various castes, no caste, breaking the boundaries of religion, caste, he gave the poor the education and he gave them the food, and he has transformed lakhs of poor people and brought them into the mainstream of the society. Many are doctors, many are engineers, many are scientists, professors. Today we have lost our great saint. I think you will never find any other saint as pure, as dedicated, who served this country, and we really are at loss, and we all offer our condolences that we have lost a great pontiff. और दक्कन को गम में सराबोर करने वाले इस खबर पर मजीद मालूमात देने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी मौजूद हैं। शाहिद, एक बड़ा लॉस है कर्नाटक के लिए भी, दक्कन के लिए भी, पूरे मुल्क के लिए कहा जाए तो गलत नहीं होगा। करीब 400 मठों के सरबराह हुआ करते थे डॉक्टर शिव कुमार, आज उनका इंतकाल हो गया है। कितना बड़ा लॉस है ये? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा नुकसान है, खास करके कर्नाटक की आवाम के लिए। सिद्धगंगा स्वामी जी सिद्धगंगा मठ के ही सरबराह नहीं थे, बल्कि तमाम लिंगायत तबके के सरबराह थे। उनकी जो मकबूलियत है वो सिर्फ लिंगायतों में ही नहीं थी, बल्कि तमाम मजहब में, चाहे वो हिंदू मुसलमान, तमाम तरह मजहब में जो है उनकी मकबूलियत थी और तमाम मजहब के लोग उन्हें चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि वो तालीम के मैदान में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कर्नाटक में उसका कोई सानी नहीं। खास करके अगर वो टुमकुरू जहाँ के वो रहने वाले हैं, जहाँ सिद्धगंगा मठ मौजूद है, वहाँ पे हजारों बच्चों को, जो खास करके गरीब और मजबूर बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को उन्होंने तालीम की मुफ्त फराहमी की। न सिर्फ तालीम फराहम किया बल्कि रहने खाने का तमाम इंतजाम आज भी है। और वहाँ से जो कामयाब होने वाले तलबा हैं, वहाँ जो पढ़ने वाले तलबा हैं, आज हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो IAS IPS तक वहाँ के बच्चे बने हुए हैं। तो इस वजह से जो है इसकी मकबूलियत जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी है। जब ये खबर बाहर भी पहुंची, जब ये खबर सामने आई, तो हिंदुस्तान के अलावा US से और खास करके लंदन से जहाँ जहाँ उनके चाहने वाले हैं, तमाम लोग जो है कर्नाटक की तरफ रुख कर रहे हैं और यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं।
कल तक जो है पूरे तमाम लोग जो है मुख्तलिफ ममालिक से जो है लोग जमा होंगे और वजीर आला कुमार स्वामी भी जो है पूरे इंतजाम में जो है जुटे हुए हैं। उन्होंने सीधे जो है आदेश दिया है कि इसके जो इंतजाम हैं वो जी, शायद जाहिर है एक तवील अरसे तक डॉक्टर शिव कुमार ने माशरे को अपनी खिदमत से नवाजा है, जैसे आपने अभी बताया, और 111 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। आखिरी वक्त में काफी बीमार हो गए थे डॉक्टर शिव कुमार। जी देखिए, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और लगातार ये खबरें आ रही थी कि उन्हें जो है ICU में जो है भर्ती कराया गया है, फिर बाद में फिर लगातार जो है भी वो ठीक भी हो जा रहे थे। इस तरह की खबरें जो है तकरीबन 6 माह से जो है लगातार ऐसी खबरें आ रही थी। कल से ही जो है ये खबरें आने शुरू हो गई थी कि बहुत ज्यादा सीरियस है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। उसी वक्त से जो है सिद्धगंगा मठ के अतराफ जो है लोगों का जमावड़ा कल से ही लगने लगा था। तो ये अंदाजा होने लगा था कि काफी सीरियस हैं और इनके बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्र भी बहुत ज्यादा थी। 111 साल जो है बहुत ज्यादा होते हैं और इनके जो खिदमत है उस हिसाब से देखा जाए तो इनके जो फैन फॉलोइंग है या इनके चाहने वाले हैं वो काफी लंबी उम्र तक के लोग हैं। वो क्योंकि बहुत लंबा अरसा उन्होंने जो है खिदमत का यहाँ गुजारा है, इस वजह से जो है इनके चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। जैसे ही ये खबर फैली है पूरे टुमकुर में जो है पूरे बिल्कुल, और सिर्फ मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क से भी तमाम उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स यहाँ पहुंचेंगे उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए कल शाम को। बहुत शुक्रिया शाहिद काजी इस अहम खबर पर हमारे नाजरीन तक ये तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। शुमाली कर्नाटक के बीडर में तालीम और अक़लियत के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन सैयद खुसरो हुसैन को मुबारकबाद पेश की गई। तालीम को फरोग देने की गरज से मुहिम के तौर पर कर्नाटक के नौजवानों की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में जुनूबी हिंद की पहली मुस्लिम मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ख्वाजा बंदा नवाज के चांसलर ने हुकूमत को मुबारकबाद पेश की। ये ख्वाजा साहब की ये रिवायत है कि तालीम न सिर्फ तालीम तरबियत भी देते थे वो, और हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि इस इदारे से न सिर्फ तालीम हो, तरबियत भी हो, इसमें तसव्वुफ़ की तालीम भी हो, इस्लामियात की तालीम भी हो, और मदारिस जो हमारे हैं मदरसा उसको भी हम आगे चलकर एक मदरसा बोर्ड बनाकर मदरसे को हम हमारे तहत यूनिवर्सिटी के तहत ले लेंगे इंशाअल्लाह। आज दोबारा हमारे इस जोन में एक मुसलमानों के हाथ माइनॉरिटी को एक यूनिवर्सिटी मिली, जिसकी बेइंतहा खुशी है मुझे, और ख़ासकर साहब सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गुलबर्गा दरगाह गुलबर्गा, इन्होंने जो इक़दाम किया है ये काबिल तहसीन है और काबिल मुबारकबाद है। ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी जुनूबी हिंद की पहली अक़लियती यूनिवर्सिटी है जिसे सिद्धारमैया हुकूमत में मंजूरी मिली थी। तकरीब में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हज़रत क़िबला साहब और अली भाई ने इसमें बहुत मेहनत की। हैदर भाई और जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उन्होंने बहुत मेहनत की और उस मेहनत मेरे ख्याल में रंग लाई और आपको एक यूनिवर्सिटी मिली, क्योंकि कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से बड़े यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं, जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, बट लेकिन ये पहली यूनिवर्सिटी है जो माइनॉरिटी को मिली है। और मैं कर्नाटका गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने ख्वाजा बंदा नवाज जो कॉलेज था उसका सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया और उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील किया। हुकूमत कर्नाटका ने जब ख्वाजा बंदा नवाज एजुकेशन सोसाइटी को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया तो न सिर्फ कर्नाटका बल्कि पूरे साउथ इंडिया के अंदर एक मिसाल बन गई। अब कई इदारे ये सोच रहे हैं कि हम भी यूनिवर्सिटी हासिल करें, और ये जो यूनिवर्सिटी का ये रहा ख्वाजा बंदा नवाज, ये तकरीबन 1958 में ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद रखी गई। मरहूम सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मदुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी इसके लिए जो है जिद्दोजहद की, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। 700 साल पहले बिदर में महमूद गावा ने यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी।
जिसके बाद 500 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुसलमानों ने अब जाकर अपनी यूनिवर्सिटी बनाने में कामयाबी हासिल की है। जी सलाम के लिए बिदर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते बुलेटिन में आगे। वायरल हो रहे एक मजहबी वीडियो को लेकर मुसलमान रहनुमाओं ने पुलिस से मुलाकात की है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि सहाबा इकराम को लेकर वायरल हो रहे वीडियो से अकीदतमंदों के जज्बात को ठेस पहुंच रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। हाल ही में एक ट्रैवल्स के साहब ने यूट्यूब चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कही थी, साहबा किराम के बारे में, हजरत माविया के बारे में, हजरत अबू सुफियान के बारे में, और इस अंदाज की गुफ्तगू थी जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने आज आकर कमिश्नर साहब से दरख्वास्त की कि उनके चैनल को बंद किया जाए और उन पर सख्त एक्शन लिया जाए, और ये भी दरख्वास्त किया है कि जो भी हजरात इस अंदाज की साहबा किराम की शान में गुस्ताखी करेंगे, हम उनके नाम आपके पास देंगे, तो आप उनसे ज़्यादा यानी फौरी एक्शन लें, उन पर एक्शन लें, और उन्होंने इस बात का वादा किया है कि वो इस सिलसिले में एक्शन लेंगे। तो नाज़रीन, सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।